हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। लेकिन आज सबसे पहले मैं शुभदीप चैटर्जी आपको वेलकम करना चाहता हूँ मेरा चैनल नॉलेज इज पावर में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। टुडे इन इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो आइए देखते हैं डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है और कैसे इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है डिमांड फंक्शन, ये रिलेशनशिप को दर्शाता है, रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। अलग अलग उसका जो फैक्टर्स है, डिमांड के जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है, जैसे कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे कि इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, जो डिमांड को चेंज कर सकता है उसके साथ डिमांड का, फैक्टर्स के साथ डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उसको जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं डिमांड फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए, डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप, यानी कि डिमांड फंक्शन क्या करता है, वो रिलेशनशिप को बताता है बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर्स। तो अब देखिए, डिटर्मिनेंट्स आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि डिमांड फंक्शन क्या है, तो दिमाग में पहले ही इमेजिन करिएगा कि जो जहां पे भी जिस भी वर्ड के बगल में फंक्शन वर्ड लग गया ना, तो हमेशा कोई ना कोई चीज का रिलेशनशिप को बताता होगा। रिलेशनशिप तो जैसे ही सुनिएगा डिमांड फंक्शन, अपने दिमाग में सोचने लगेगा कि फंक्शन मतलब रिलेशनशिप। तो डिमांड फंक्शन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का रिलेशनशिप को यहाँ पे बताया जाएगा अंडर द हेड डिमांड फंक्शन। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है आप देख सकते हैं। ओन प्राइस, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चेंज इन प्राइस एक्सेट्रा। तो जो हम लोगों का जो मेजर टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, द अदर वन इज कॉल्ड एज द मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, दीज आर द टू मेजर डिमांड फंक्शंस दैट एग्जिस्ट इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किसको बोलिएगा? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एक ऐसा डिमांड फंक्शन है जो इंडिविजुअल डिमांड के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड का रिलेशनशिप को बताता है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज हाउ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कैसे डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर in the market is related to its various determinants। ठीक है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल का जो डिमांड है, ठीक है, रिगार्डिंग अ कमोडिटी, वो कैसे अलग अलग फैक्टर्स की वजह से अफेक्टेड होता है। जब इस चीज को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल डिमांड। अब आप देखिए यहाँ पे इट इज एक्सप्रेस्ड एज इट, ठीक है, ये किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है वो भी बताया हुआ है। dx इज इक्वल टू फंक्शन, इसको ऐसे रीड करिएगा, dx मतलब डिमांड फॉर x इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स x, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम लेवल, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग एनी फ्यूचर चेंज इन प्राइस। तो आइए एक एक करके सारे चीजों को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, where dx is the demand for goods x, dx का मतलब डिमांड फॉर गुड्स x हो गया, px का मतलब प्राइस ऑफ गुड्स x, pr का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y का मतलब इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, t का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, e का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। हेलो दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस का क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, उसको थोड़ा सा आइए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मैंने लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या क्या आता है देखिए। सबसे पहले है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
तो जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ओन प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड का। अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का अगर मान लीजिए प्राइस मार्केट में बढ़ता है तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, उसका डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या होगा, गिरेगा। जनरली ये देखा गया है, इसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। ठीक है, इसको लॉ ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है। तो लेट अस सी दिस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम मतलब बाकी कहीं और कोई भी चेंजेस अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम विद अ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब कमोडिटीज का प्राइसेस यहाँ पे राइज करता है, द डिमांड फॉल्स, डिमांड जो है वो फॉल करता है, बट विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लेकिन अगर वहीं पे कमोडिटी का प्राइसेस फॉल करता है तो द डिमांड राइसेस। तो आप यहाँ पे एकदम ऑपोजिट रिलेशनशिप देख पा रहे हो। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड हो गया। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसमें दो तरह का गुड्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स को कहा जाता है जो एक दूसरे को क्या कर सकता है, मार्केट में रिप्लेस कर सकता है, जैसे टी एंड कॉफी। ठीक है, इस तरह का गुड्स। तो आप यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी है। तो दीज गुड्स कैन रिप्लेस ईच अदर इन द मार्केट। For example, tea and coffee, etc. The demand for any commodity is directly related to the price of the substitute goods. डिमांड कोई भी गुड्स का जो डिमांड है वो यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टी का अगर मान लीजिए कि अचानक से मार्केट में प्राइसेस भाग जाएगा, प्राइसेस बढ़ गया, तो लोग कम से कम टी खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा कॉफी की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो कॉफी का डिमांड यहाँ पे मार्केट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या, देखिए प्राइस टी का बढ़ा तो कॉफी का डिमांड यहाँ पे मार्केट में राइज कर जाएगा इसकी वजह से। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा था कि डायरेक्टली द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस देन द डिमांड फॉर कॉफी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? दीज गुड्स आर ऑलवेज यूज टुगेदर। ये जो गुड्स है ना, ये हमेशा एक साथ यूज होता है, ऑलवेज यूज टुगेदर। तो ऑलवेज यूज टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। ठीक है, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर एक्सेट्रा, ये सब जनरली एक साथ यूज होता है। बिना पेट्रोल का गाड़ी चलेगा नहीं। डीजल, कार एंड डीजल भी आप इसमें एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो जनरली कार्स या तो डीजल से चल रहा है, नहीं तो पेट्रोल से चलता है जनरली। अब नया कार सभी मार्केट में लॉन्च हो रहा है, वो अलग बात है, दैट इज आपका बैटरी रन कार्स, लेकिन वो अभी दूर है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दीज गुड्स आर ऑलवेज यूज टुगेदर। ये गुड्स जो हैं ये ऑलवेज यूज टुगेदर है। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर एक्सेट्रा। द डिमांड फॉर गुड्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। किसी भी गुड्स का जो नॉर्मल जो डिमांड है वो उस गुड्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके प्राइस के साथ यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। आप देखिए जब पेट्रोल का मार्केट में दाम बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, कार का देखिएगा डिमांड घट जाता है। तो कार मैन्युफैक्चरर बोलते हैं कि भैया हम क्या गलती किए हैं, ठीक है, मेरा क्या गलती है, पेट्रोल का दाम बढ़ा, हम लोगों का डिमांड गिर गया। तो ये तो होना ही है मार्केट में, ये इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। लोगों को ये लगता है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम कार खरीद के करेंगे क्या, उसका मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दैट इज वाई लोग कार का डिमांड को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला जो पॉइंट है दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या कहता है, देखिए द डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। जो डिमांड है वो इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है।
तो अब यहाँ पे देखिए, सो इफ द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, तो जब कंज्यूमर का इनकम लेवल में कोई भी इंक्रीमेंट होगा, द डिमांड ऑल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा। तो डिमांड ऑल्सो बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे अगला 2 पॉइंट्स हैं, एक है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, दूसरा है एक्सपेक्टेशन। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से कंज्यूमर अपना डिमांड को चेंज कर सकता है। जब मार्केट में कोई नया गुड्स आता है तो जनरली लोग उस गुड्स की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जब 3G फोन था तो लोग 3G फोन के प्रति आकर्षित हुए, ज्यादा से ज्यादा 3G फोन का डिमांड बढ़ा। ठीक है, अब 4G आ गया तो 4G फोन लोग खरीदते हैं, 3G नहीं खरीदेंगे। अब इसके बाद 5G आ चुका है, तो 5G लॉन्च होने के बाद, मतलब 5G फोन्स लॉन्च जब हो रहा है तो लोग अब 5G फोन्स ज्यादा खरीद रहे हैं, 4G फोन्स छोड़ रहे हैं। तो लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलते रहता है, उस हिसाब से उसका डिमांड भी शिफ्ट करता है। इसके बाद एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन के बारे में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई सामान का दाम बढ़ने वाला है तो लोग तुरंत मार्केट में जाकर के उसको खरीद लेते हैं, अगर उनको उसका जरूरत है तो तुरंत जाकर के परचेज करनी है। तो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ने वाला, मतलब प्राइस अगर बढ़ने वाला रहेगा तो लोग उस चीज का डिमांड अभी बढ़ जाएगा मार्केट में। और अगर ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि कोई एक पर्टिकुलर चीज का मार्केट में जो प्राइस है वो गिरने वाला है, तो लोग उसको अभी बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, लोग वेट करेंगे ताकि मार्केट में एक्चुअली में प्राइस जब फॉल करेगा तब उसका लाभ उठाया जा सके। तो वहां पे डिमांड क्या हो जाएगा, अभी उस गुड्स का करंट डिमांड जो है गुड्स का, वो यहाँ पे फॉल करेगा। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, अब मार्केट डिमांड के बारे में भी मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो फैक्टर्स हम लोग इंडिविजुअल डिमांड के केस में डिस्कस किए थे, इंडिविजुअल डिमांड को जो चीज अफेक्ट करता है, मार्केट डिमांड को भी वो सारे चीजें अफेक्टेड करता है। मार्केट डिमांड को भी सेम टू सेम सिचुएशंस हैपन इन केस ऑफ मार्केट डिमांड ऑल्सो। सिर्फ 2 एक्स्ट्रा फैक्टर्स हम लोगों को डिस्कस करना है इन केस ऑफ मार्केट डिमांड फंक्शन। तो जो 2 एक्स्ट्रा फैक्टर्स है वो है, एक है पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ बायर्स, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ओरली डिस्कस कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी देश का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उस देश को एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि उस देश का मार्केट डिमांड ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, ज्यादा होगा, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री इज मच मोर इन केस ऑफ इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो जैसे कि आप एग्जांपल हम ही लोगों का देश का ले सकते हैं, इंडिया 135 करोड़ का आबादी है इंडिया में, तो इंडिया का एक अच्छा खासा मार्केट है कोई भी गुड्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग का जो मार्केट डिमांड रहेगा वो पॉपुलेशन से भी अफेक्टेड होगा। आप चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पे भी डिमांड ज्यादा होगा। लेकिन रशिया का आप एग्जांपल ले लीजिए, बहुत बड़ा देश लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन, तो वहां पे मार्केट डिमांड कम होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट डिमांड, सेम फैक्टर्स जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो तो होगा ही, साथ में पॉपुलेशन साइज यहाँ पे बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है मार्केट डिमांड के केस में। एक और फैक्टर है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब अमीरी और गरीबी कितना ज्यादा है पॉपुलेशन में, ठीक है, आपके देश में। अगर आपके देश में अमीर लोगों का संख्या ज्यादा है, मतलब योर कंट्री इज मोर और लेस अ रिच कंट्री, तो इन दैट केस द डिमांड फॉर लग्जरी आइटम्स विल इंक्रीज। और अगर आपके देश में पुअर पीपल ज्यादा हैं, साइज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज मोर टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मोर टुवर्ड्स द पुअर पीपल, तो इन दैट केस ज्यादा से ज्यादा पुअर पीपल रहेंगे तो बेसिक एसेंशियल आइटम्स का यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा होगा। तो ये सब भी मार्केट डिमांड को अफेक्टेड करता है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ in case of individual demand. I think the video is very clear. With this मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।